गुड मॉर्निंग इंडिया। आज के सवाल है, क्या कथावाचक संत होते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। कथावाचक कथा कह के धनोपार्जन करता है। जस्ट लाइक जैसे किराना दुकान अपने सामान बेच के धनोपार्जन करता है, उसी तरह से कथावाचक अपना कथा बेच के धनोपार्जन करता है। हो सकता है रामायण का 2-3 कथाओं से अच्छी तरह से याद हो सकता है पूरे रामायण का कथा याद हो, और उसी कथा को सुनाकर अपनी जीविका उपार्जन करता है, जैसे मैं करता हूं, जैसे और कोई करते हैं। तो ये धंधा है, इसे धर्म से कोई मतलब नहीं है। ना तो कथावाचक का कोई प्रभु से कनेक्शन होता है और ना प्रभु से कोई लेना देना होता है। इसलिए तो आजकल कथावाचक अपना व्यू बढ़ाने के लिए एक अलग से सेशन रखते हैं, जिसमें कि महिला ही क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन सेक्सी हुआ करता है। तुम्हारे बच्चे हुए, तुम शादी कब करोगी? नहीं शादी करोगी तो तेरा चेहरा सूखते जाएगा, 25 साल के बाद अगर शादी करोगे तो 4 जगह मुंह मड़वाओगी। ऐसे ऐसे अभद्र सवाल कथावाचक करते हैं ताकि उनका व्यू बढ़े और यूट्यूब से पैसा अधिक आवे। अगर कथावाचक को परमात्मा से कुछ लेना देना होता, ईश्वर से कुछ लेना देना होता, तब तो एक साधु के लिए 14 साल की लड़की भी मां होती है और 50 साल की लड़की भी मां होती है। वो किसी स्त्री पे कमेंट कर ही नहीं सकता है। इस तरह एक साधु और सन्यासी होते हैं। सही मामले में जो हमारे साधु संत हैं, उनकी ये इच्छा भी नहीं होती कि मुझे कोई जाने। वो अपने प्रभु के भक्ति में खोए रहते हैं, हिमालय की गुफा में, और वो बहुत लिमिटेशन में जीते हैं। अगर 10 घर से भिक्षाटन नहीं मिला तो उस दिन वो भूखे रह जाएंगे, पर 11वां घर नहीं टच करेंगे। बहुत बड़ा लिमिटेशन है, और वो सिर्फ प्रभु की साधना करेंगे। पर ये कथावाचक जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं, जो सनातन के नाम पे धंधा करते हैं, ये कथावाचक 24 घंटा एसी में रहेंगे, और चलेंगे तो चार्टर विमान से चलेंगे। इनके पास अथाह पैसा होता है। ये एक कथा को लेकर 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक लेते हैं। एक कथा का इतना चार्ज है। तो जो ऐसी अय्याश जिंदगी जी रहा है, उसे प्रभु से क्या लेना है, और उसे परमात्मा से क्या लेना है? और वो प्रवचन भी नहीं कर सकता है। प्रवचन भी वही कर सकता है जो उस जिंदगी को जीता है और बताता है। ये कथावाचक तो एसी छोड़ के कभी जाता ही नहीं है उस जिंदगी में। ना तो ये प्रकृति के शरण में जाता है, ना तो हिमालय की गुफा में जाता है। ये तो YouTube चैनल पे हर हमेशा आपको उपलब्ध होता है। ये तो हर हमेशा व्यू बढ़ाने के चक्कर में रहता है।
ना तो इसे पैसा छोड़ा जाता है और ना तो इसे भौतिक सुख छोड़ा जाता है। इसीलिए एक एक बाबा आजकल पकड़ा रहे हैं। इधर ही दिल्ली का एक बाबा पकड़ाया हुआ है छेड़खानी के केस में, क्योंकि इसे तो परमात्मा से कोई लेना देना होता ही नहीं है। ये तो ऐसी की जिंदगी जीते हैं, ये तो चार्टर विमान से चलते हैं। अगर सही मामले में परमात्मा से लेना देना होता तो ये साधु महात्मा इतने भद्दे सवाल नहीं करते जो आज इनके मुंह से महिलाओं के बारे में सुना जाता है। इन्हें सेक्स से क्या लेने देना है? इन्हें किसी के व्यक्तिगत जिंदगी से क्या लेने देना है? अगर धनोपार्जन के पीछे नहीं दौड़ते तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं करते। पर एक हम पागल हैं जो इन्हीं बाबाओं के पीछे पागल हैं। सबसे बड़ा पागल तो जनता है, जो जानता है कि यह आदमी ढोंगी है, फिर भी इसके बात को सुनते रहता है। जो जानता है इसे प्रभु से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, इसे सिर्फ धनोपार्जन से मतलब है और ये धन के लिए किसी हद तक जा सकता है, फिर भी हम उसके पीछे पागल हैं। तो बाबाओं की कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारी है जो उन बाबाओं की बात सुनते हैं। उन बाबाओं की बात कतई नहीं सुने, अपने काम पर ध्यान दें। अगर प्रभु तक जाना है तो कोई बाबा आपको नहीं ले जाएंगे। आपका काम, आपका कर्म ही परमात्मा तक ले जाएगा। धन्यवाद।